अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। तो नाज़रीन, आज की वीडियो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, तकरीब हो या किसी फंक्शन में जाना हो तो ख़वातीन जहां अपने लिबास का ख़ास ख्याल रखती हैं, वहीं वो मैचिंग ज्वेलरी को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये मैचिंग ज्वेलरी ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ जो जतन हैं वो किए जाते हैं, बाज़ारों के चक्कर लगाए जाते हैं और फिर खूबसूरत दिखने के लिए मैचिंग ज्वेलरी ख़रीद कर पहनी जाती है। तो ये मैचिंग ज्वेलरी जो आप ख़रीदती हैं ख़वातीन, ये कैसे तैयार की जाती है, कहाँ से आती है, क्या तमाम प्रोसेस है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ। ज्वेलरी बनाने की मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं वो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? हमारे साथ स्टूडेंट्स डिज़ाइनर्स मौजूद हैं ज्वेलरी की, इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे ज्वेलरी को तैयार किया जाता है, कैसे आइडिया जनरेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें ये बताइएगा, ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही हैं, कैसे सारा आइडिया जनरेट किया जाता है, क्या तमाम प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये बताएं। हम पहले तो एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जैसे अगर नेचर है या इस तरह कोई चीज़, फिर उसमें से हम डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उनसे आगे हम डेवलपमेंट्स बनाते हैं और फिर उससे हम प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके हम उनकी 3D रेंडरिंग करते हैं और फिर हम उसको जो है हैंडक्राफ्ट स्टूडियो में, मतलब हैंडक्राफ्टेड हम वो ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा। हाथ से बनी हुई ज्वेलरी बनाना आसान काम तो नहीं है। अभी क्या आप डिज़ाइन कर रही हैं, हमें बताएंगे, और क्या क्या आप डिज़ाइन कर लेती हैं? मतलब लाइक लॉकेट्स होते हैं, फिर उसके अलावा चेन और लॉकेट होता है, फिर उसके अलावा वॉचेस होती हैं, फिर रिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज्वेलरी में। क्या डिज़ाइन आप कर लेते हो? अभी तक हमने पेंडेंट्स, रिंग्स डिज़ाइन की हैं, कफ्स डिज़ाइन किए हैं और इयररिंग्स डिज़ाइन किए हैं हमने, इसी तरह इसी सारे प्रोसेस से। अभी क्या डिज़ाइन कर रहे हो आप? अभी हम ये पेंडेंट है 3D ड्राइंग, हम उसकी रेंडरिंग कर रहे हैं जिसमें कैबिशॉन स्टोन्स और फेस्टेड स्टोन्स बनाए हैं हमने। अच्छा, स्टोन्स का भी कोई हिसाब रखा जाता है डिज़ाइन जब आप बनाते हो? तो स्टोन्स भी हम जो रियलिस्टिक डिपेंडेंट्स वगैरह होते हैं उनके हिसाब से हम साइजेस देखते हैं और स्टोन्स हम खुद बनाते भी हैं। स्टोन्स ख़ुद भी बनाए जाते हैं और पहले एक स्केच बनाया जाता है, फिर उसको 3D में कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। तो आइए हमारे साथ। अभी हम सेकेंड स्टेप पर मौजूद हैं। पहले स्केचिंग होती है, फिर उसके बाद कैप्शॉन जो स्केलिंग होती है, स्टोन्स की जो रगराई की जाती है, वो काम किया जा रहा है यहाँ पे। नीटनेस कैसी होती है किसी स्टोन को ज्वेलरी में लगाने के लिए, वो तमाम प्रोसेस किया जा रहा है। इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कितने स्टेप्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टेप्स होंगे इसके। किसी एक पत्थर को मतलब उसमें शाइन देने के लिए, उसको नीटनेस देने के लिए क्या कुछ किया जाता है? और क्या ये जो पानी निकल रहा है, ये कोई केमिकल है, केमिकल यूज़ करते हैं? ज़्यादा पानी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम लगातार इस पे स्टोन को करते रहेंगे तो क्रैक हो सकता है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसकी वजह से स्टोन टूट सकता है। तो इसलिए पानी हर प्रोसेस में, स्टोन बनाने के लाइक जहाँ से भी हम स्टार्ट करेंगे, जब हम शेप देने लगते हैं, स्मूथ कर रहे हैं, इवन जब पॉलिशिंग करते हैं तब हम लोग को पानी ही नहीं यूज़ करते, लेकिन पॉलिश लगा के उसको पॉलिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे ताकि हमारा स्टोन जो है क्रैक ना हो जाए। अभी सिर्फ आप इसको स्टोन्स को डिज़ाइंस में कन्वर्ट? हाँ जी, अभी उनकी शेप्स बना रहे हैं कैबिशॉन में। लाइक राउंड में होता है, ओवल में होता है, पियर शेप होती है, उसको राउंड फॉर्म में कैबिशॉन कहेंगे। तो कितना टाइम लगता है ये सारा प्रोसेस में? जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें 20 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन लाइक शेपिंग में 5 मिनट्स हो गए, स्मूदिंग में हो गए, फिर बाद में इसकी सैंडिंग होती है, सैंडिंग के बाद देन पॉलिशिंग होगी। पॉलिशिंग होती है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये रॉ फॉर्म में पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले ट्रिमिंग होती है, इनको कट करके। ये रॉ फॉर्म में स्टोन्स हैं, कुछ और भी स्टोन्स वहाँ से उठा लेते हैं हम। ये डिफरेंट स्टोन्स हैं या इनकी कोई क्वालिटी है, नाम इनके क्या है? या सिंपल कॉर्ड्स है, ये सिंपल कॉर्ड्स। ये भी वही है। ठीक है जी। डिफरेंट जो स्टोन्स हैं, पहले वो सादा शक्ल में होते हैं, उनको इस शक्ल में रॉ फॉर्म में होते हैं। ये जितने भी स्टोन्स होते हैं रॉ फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद उनको शेपिंग दी जाती है लाइक दिस, ठीक है। और फिर इस शेप में लाइक आपने जिस भी शेप में बनवाना है स्टोन, उसमें आप शेप कर देते हैं उसको। जी, फिर बाद में ये स्टिक है, डॉप स्टिक, इसके ऊपर पेस्टिंग होगी
देन हम इसको यहाँ पे स्मूथ करेंगे, देन सैंड पेपर से हम इसको मज़ीद जो इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह होते हैं मशीन की वजह से यूज़ करने से थोड़े बहुत आ जाते हैं, उसको करेंगे सैंड पेपर से तो वो स्मूथ बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद देन हम पॉलिशिंग करते हैं और फिर कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। ओके, तमाम जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ काम कैसे हो रहा है और जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपनी ज्वेलरी कैसे बनाती हैं। तो आइए हमारे साथ। अब जो थर्ड स्टेप ज्वेलरी बनाने का होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स कर रही हैं, इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं, ये बताइएगा कैसे ये शौक़ पैदा हुआ और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है ये मुश्किल नहीं लगता, कैसे करती हैं सारा? शौक़ तो बचपन से ही पैदा हो गया था कि आपको जैसा पता ही है पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में ज्वेलरी का स्पेशली और कपड़ों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है, शादी पे ज्वेलरी और ये वगैरह। तो पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में ज्वेलरी तो होती ही होती है, तो मदर से सिस्टर से उनसे सबसे शौक़ पैदा हो गया। और फिर जब शौक़ होता है आपको पता है तो फिर आपको बनाने का भी दिल करता है, पहनने का भी दिल करता है। तो ऐसे ही बस हमने इस डिपार्टमेंट अभी ये किस चीज़ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, कौन सी ये है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो मेटल होता है और उस पे हमने सोइंग की हुई है, ड्रिलिंग की हुई है और उसकी अभी हम कुछ अपने डिज़ाइंस दिखाएंगे, अपने कुछ डिज़ाइंस दिखाएं हमें। जी ज़रूर। ये जैसे हमने एल्यूमिनियम का पेंडेंट बनाया है, कुछ और दिखाएं। ये ब्रास में हमारा पेंडेंट है। अच्छा, इन सब की कॉस्ट क्या पड़ जाती है आपको? इन सब की कॉस्ट एक तो स्पेशली शीट की कॉस्ट होती है, शीट वगैरह और जो हमारा मटेरियल उसमें यूज़ होता है उसकी कॉस्टिंग होती है। और सबसे बड़ी बात जो हम काम कर रहे होते हैं उसकी लेबर कॉस्ट भी फिर होती है, जो हमारी सारी मेहनत लग रही होती है। तो उन सब को मिलाकर ही कॉस्ट डिसाइड होती है। ठीक है जी, ये काफ़ी मुश्किल काम है। जो ख़वातीन कहती हैं ना कि ज्वेलरी ख़रीदी, पहनी और ख़ूबसूरत दिखाई दे दिया, तो ये तमाम जो प्रोसेस है ये हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं, तो आइए हमारे साथ। ज्वेलरी में लगने वाले स्टोन्स की जो तराश खराश होती है उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया कि कैसे एक जो स्टोन है उसको तराश खराश के किया जाता है, ठीक किया जाता है। और फिर उसके बाद जब तराश खराश के बाद एक शेप दी जाती है और फिर उसके बाद जब आप उस पर डिज़ाइन बनाते हैं तो कैसे डिज़ाइन बनाया जाता है ये स्टूडेंट से ही जानते हैं। कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा इस तरफ आ जाए ताकि हम देख सकें कि स्टोन पे क्या डिज़ाइन बनाया जा रहा है और कैसे बनाया जा रहा है। आप ये बताओ कि कैसे डिज़ाइन बनाया जा रहा है स्टोन पे, क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम इसको रॉ ज़मीन से जो निकलता है स्टोन उसको पहले रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम शेप देते हैं, कैबेशॉन हो गया, कोई भी हो गया। उसके बाद इसकी फिनिशिंग होती है, जो स्क्रैचेस वगैरह होते हैं उसको नीट करते हैं। उसके बाद जब ये नीट हो जाता है फाइनली, उसके बाद फिर इसको हम एज अ पेंडेंट हम पेंडेंट में लगा देंगे या कहीं। आप हमें दिखाएंगे? जी श्योर। ये देखें, इसको हम पेंडेंट में लगा सकते हैं, किसी भी डेकोरेशन पीस में लग सकता है ये। इसको मैंने लीफ शेप दी है, इसके अंदर से मैंने इसको काफ कर दिया, अगर कैमरा दिखा सकता है तो इसको बिल्कुल नीटली बिल्कुल पत्ते की शेप दे दी। इसको आप पेंडेंट यहाँ पे जिस तरह हम पहले नेकलेस में पहन सकते हैं या किसी भी डेकोरेशन पीस में लग सकते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये कोई भी फीमेल या मेल दोनों पहन सकते हैं? या डिपेंड्स करता है अपनी चॉइस पे। सारे वैसे फीमेल्स नॉर्मली ज़्यादा नेकलेसेस पहनती है, लेकिन आजकल ट्रेंड के हिसाब से मेल्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं ये कौन सा स्टोन है और कौन कौन से स्टोन पे डिज़ाइन बन सकता है? ये बैंडेड कैल्साइट है, इस पे कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं और इस पे किसी भी शेप को इसको दे सकते हैं। जिस तरह हमने लीफ दिया, इसको स्केलेटन का आजकल बहुत लोग प्रमोट करते हैं, स्केलेटन लोग पसंद करते हैं, इसको स्केलेटन शेप भी दी जा सकती है। ये बताओ कि ज्वेलरी डिज़ाइनर तो फीमेल्स ही हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, आप क्या सोच के इस फील्ड में आ गए? मैं समझता हूँ ज्वेलरी बेसिक में विजन ये था कि नॉर्मली हम देखते थे कि ज्वेलरी वगैरह सिर्फ शादियों में पहनी जाती थी, सिर्फ ओकेजन्स पे पहनी जाती थी। लेकिन अब नॉर्मली मैं देखता हूँ कि आपको किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है ज्वेलरी पहनने के लिए। आप कहीं भी पहनते हो, आप नॉर्मली रूटीन में आप पहन के जाते हो ज्वेलरी। तो मैं समझता हूँ कि ज्वेलरी को प्रमोट करना चाहिए, कल को फ्यूचर ज्वेलरी का है। हम देखते हैं कि अब हर ब्रांड ने, खादी, मारिया भी, एवरीवन, हर किसी ने अब ज्वेलरी शुरू कर दी है। तो मेरा ख्याल है ज्वेलरी फ्यूचर है, उसमें करना चाहिए और वो देखते हुए मैं इसमें ज्वेलरी में आया हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल लड़कों को भी हर फील्ड में जाके अपनी जो सलाहियत है उसको दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि वो हर काम कर सकते हैं। तो आज हमने
हमने तमाम प्रोसेस आपको दिखा दिया है। तो ख़वातीन ने अब शकवा नहीं करना कि ये ज्वेलरी क्यों महंगी होती है। तमाम चीज़ें आपने देख ली हैं, तरीक़ाकार देख लिया है कि कितनी मेहनत के बाद ज्वेलरी मार्केट में आप तक पहुँचती है। तो जिसको पहनकर आप सजती भी हैं, संवरती भी हैं और ख़ुद को खूबसूरत भी कहती हैं कि ज्वेलरी के बगैर तो वैसे ही ख़वातीन का जो हुस्न होता है उसमें चार चांद नहीं लगते हैं। तो लिहाजा आज तमाम जो प्रोसेस है ज्वेलरी बनने का वो हमने आपको दिखाया है। हमें इजाज़त दें, अगली नई स्टोरी के साथ दोबारा से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।